ट्रैक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस्लाम में शादी के खूबसूरत तस्वुर के बारे में। यहाँ शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो खानदानों का मिलाप है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और यह भयासक की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां पैदा की ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे दरमियान बतौर रहम पैदा क्या या सूरह रोम क्या है कि देखें कितनी प्यारी बात है। यह आयत बताती है कि शादी का मकसद सिर्फ एक साथ रहने है। यह एक ऐसा रिश्ता है जो मोहब्बत, रहमावर, सुकून पर कायम होता है। शोहर और बीवियां एक दूसरे के लिबास जैसे हैं। जैसे लिबास हमें ढांपता है, वैसे ही मियां बीवी को एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए और एक दूसरे के दुख सुख में साथ देना चाहिए। इस्लाम ने जहां बीवी के शोहर पर हकूक रखे हैं, वहीं शोहर के भे बीवी पर हकूक हैं। क्यों का एक अच्छी शादी बाहमी हुकूक की अदायगी से है चलती है। इस्लाम में शोहर को घर का जिम्मेदार बनाया गया है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने घर वालों का ख्याल रखे और उनकी जरूरियात पूरी करे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मर्द औरतों पर कवाम है, इसलिए कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है। सूरह निसा। लेकिन याद रखें, कवाम का मतलब ये नहीं कि शोहर बीवी पर हुकूमत करे। उसका मतलब है कि शोहर घर की रहनुमाई करे और जिम्मेदारी ले। शोहर का एक हक ये है कि बीवी इसकी बात माने और घर की हिफाजत करे। हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोहर अपनी बीवी को बस्तर पर बुलाए और वो इनकार कर दे तो वो सुबह तक फरिश्तों की नाराजगी में रहती है। बुखारी व मुस्लिम। लेकिन यहां एक जरूरी बात, अगर बीवी बीमार हो या हैज से हो तो ये इस पर लागू नहीं होता। इस्लाम में शादी को एक पाक और मुकद्दस रिश्ता करार दिया गया है। ये सिर्फ एक साथ रहने का नाम नहीं बल्कि मोहब्बत, रहम और सुकून का जरिया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। सूरह बकरा। ये आयत बताती है कि मियां बीवी का रिश्ता हलबास जैसा होना चाहिए। जैसे लिबास हमें ढांपता है, वैसे ही मियां बीवी को एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए और एक दूसरे के दुख सुख में साथ देना चाहिए। इस्लाम ने जहां शोहर को बीवी के साथ करीबी ताल्लुकात का हक दिया है, वहीं बीवी का भी हक है कि शोहर उसकी जरूरियात का ख्याल रखे। शोहर को चाहिए कहो हबीबी के साथ प्यार और नरमी से पेश आए और उसके मर्जी के बगैर कोई ऐसा काम न करे जो वासे नापसंद हो। हाँ, इस्लाम में शादी का ऐसा मकसद रिश्ता है जो मोहब्बत, इज्जत और हमदर्दी पर कायम होता है। शोहर और बीवी दोनों के अपने अपने हकूक और फराइज हैं, लेकिन हकूक को निभाते हुए बराबर यावर हम-आहंगी बहुत जरूरी है। शोहर को यह नहीं सोचना चाहिए कहो हर का मालिक है और बीवी अस्कीनो करानी। इसे बीवी को अपना जिंदगी का साथी समझना चाहिए और इससे मशवरा करके फैसले करने चाहिए। असाइतर हबीबी को भी चाहिए कहो हा अपने शोहर की इज्जत करे और इसके फैसलों की कदर करे। याद रखें, शादियां एक सफर है जिसमें कभी खुशी भी गम आते हैं, लेकिन अगर मियां बीवी में मोहब्बत, इज्जत और आतमाद हो तो वह हर मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं और अपनी शादी को कामयाब बना सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अस्की तौफीक दे। आमीन।